बैठ जाइए, शीट निकालिए, मेरी शीट दीजिए मुझे। सॉरी फॉर कमिंग लेट। क्वेश्चन लगा रहे होंगे आप लोग। हमने 29 नंबर तक का क्वेश्चन करवा दिया। अब देखिए 30। लाइव बहुत देर से किए थे क्या? अभी किए हैं, ठीक है। एक टीम ने 60 मैच खेले थे, जिसमें से उसने 75% मैच जीते। नए सत्र में उस टीम ने कई मैच खेले और सभी मैच जीत लिए, जिससे अब उसके जीत का प्रतिशत 80% हो गया। ज्ञात कीजिए उस टीम ने लगातार कितने मैच जीते हैं। तो मान लीजिएगा, मेथड 1 से करना है। तो माना टीम ने बाद में एक्स मैच खेले और सभी एक्स मैच जीते। नए बच्चे ध्यान दें, अब आपका मंडे से नया टॉपिक शुरू होगा। संडे तक इसको कंप्लीट करवा दूंगा मैं, ठीक है। माना टीम ने बाद में एक्स मैच खेले और सभी एक्स मैच जीते। तो शुरुआत में जीते गए मैच होंगे 60 का 75%। उसके बाद एक्स मैच जीत लिया गया। तो ये क्या है? ये जीते हुए मैच है। ये क्या है? जीते हुए मैच है। ये बराबर किसके होगा? 60 प्लस एक्स के 80% के बराबर होगा। सहमत है आप लोग? 60 प्लस एक्स के 80% के बराबर होगा। आ रहा है समझ में? हल किया जाएगा तो एक्स बराबर कितना? 15। यही पूछा गया है आपसे कि ज्ञात कीजिए लगातार टीम ने कितने मैच जीते। बच्चों मान लिया एक्स मैच खेला है बाद में और सभी के सभी एक्स मैच जीत लिया है। सभी के सभी एक्स मैच जीत लिया है तो क्या होगा? क्या होगा बताइए? जीते हुए मैच, कुल मैच कितने हो जाएंगे? शुरुआत में 60 का 75%, फिर उसके बाद एक्स मैच और जीता। ये टोटल जीते हुए मैच हो जाएंगे और ये टोटल जीते हुए मैच अब कुल खेले गए मैच का 80% होंगे। कुल खेले गए मैच क्या होंगे? 60 प्लस एक्स, इसका निकाल देंगे 80%। ये आपका आ जाएगा जीते हुए मैच के बराबर। हल करने पर एक्स बराबर आप ही लोगों ने बोला है 15 आ रहा है। सही है? ओके है ये। फिर इस क्वेश्चन को इतना लेंदी थोड़ी करना है एग्जाम में। एग्जाम में और जल्दी कर सकते हैं जीटीओ के माध्यम से। जीटीओ से और जल्दी हो जाएगा। तो मेथड 2 होगा इसका। ये मेथड 1 था, मेथड 1 था। अब आ जाइए मेथड 2 पे। देखिए ध्यान से, ऑप्शन है, गो थ्रू ऑप्शन करने जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है 16 मैच खेलें, 16 मैच जीते। 14, फिर 18 और डी। बच्चों देखिए, अगर 16 मैच खेला है और 16 मैच जीता है तो अब मैच कितने हो गए टोटल? 76। और 76 का बेटा 80% जब निकालेंगे, 80% का मतलब होता है 4/5। तो 76 पूरा पूरा कटेगा नहीं। इसका मतलब मैच की संख्या पूर्ण संख्या नहीं आएगी। इसका मतलब ये आपका क्या है? 16 गलत है। देखिए कितना आसानी से चेक हो रहा है। ये एक रास्ता है, ऐसे भी जीटीओ चेक हो सकता है। हो सकता है ऐसे दो दो ऑप्शन मैच कर जाएं जो कट रहे हों। 80% का मतलब 4/5 होता है। तो इसका भी 4/5 निकाल लीजिए, निकलना चाहिए ना। 60 का भी 4/5 निकालेंगे तो निकल जाएगा। तो 16 का भी तो 4/5 निकलना चाहिए। 16 का 4/5 निकल रहा है। देखिए 80% इन दोनों का होगा ना। 60 का भी 80% और एक्स का भी 80%। तो पूरा जोड़कर चेक करने से अच्छा है हम एक ही बार चेक कर लें। अगर हम 14 का निकालेंगे 4/5 तो भी नहीं आएगा। 14 का 4/5 5 से ही नहीं घटेगा। 18 का 4/5 निकालेंगे तो भी 18 का 4/5 नहीं निकाल पाएंगे। आप 15 का 4/5 निकालेंगे तो निकल जाएगा। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो अकेले कौन सही? डी। हमको पूरा चेक भी नहीं करना पड़ा, पूरे क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं करना पड़ा है। कर भी सकते हैं सेटिस्फाई चाहे तो, लेकिन बिना करे ऑब्जर्व करके केवल 2 सेकंड 4 सेकंड में टिक कर देंगे कि हमारा आंसर कौन सा सही है? डी वाला सही है। ये सब अप्रोच जो है गो थ्रू ऑप्शन का, वो आपका खुद का ये सब मेथड होता है।
हर सवाल पे कोशिश करिए कि क्या गो थ्रू ऑप्शन हो पाएगा, कोई सवाल आए तो क्या मान रख के वो क्वेश्चन हो जाएगा, किस तरीके से करना है आपको खुद से हमेशा बार बार विचार करते रहना है। एक ट्रेडिशनल मेथड जो बेसिक मेथड है ये सामने है, सवाल का ये मूल अर्थ है, इस तरह से ये होगा, लेकिन उसके बाद भी कंपटीशन इससे थोड़ी ही निकलेगा। कंपटीशन में ये नहीं अप्लाई करना, हर सवाल में ऐसे ही लगाने लगे मेथड, कुछ में लगाना पड़ता है, पता चला कहीं कहीं दिमाग काम नहीं किया तो फिर बेसिक से कर लिया, लेकिन सब में अगर ऐसे करने लगेंगे तो फिर तो समय पूरा बर्बाद हो जाएगा ना आपका। तो एग्जाम के लिए आपको कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आ रहा है, चाहे वो किसी भी टॉपिक का है, आप अवश्य देखिए क्या वो गो थ्रू ऑप्शन हो सकता है। अगर मैं भले ना कराऊं किसी क्वेश्चन को गो थ्रू ऑप्शन, तो आप खुद से ट्राई करिए। ये सच्चाई है कि सारे सवाल गो थ्रू ऑप्शन नहीं होते, ये भी सच्चाई है, सारे सवाल नहीं होते, लेकिन जो होते हैं उस पर तो पकड़ होनी चाहिए ना आपकी। तो ये सवाल जैसे पूछा गया है कि कितने मैच वो जीता है लास्ट वाले, मतलब जितने खेला है उतने जीता है, तो वो हो गया 16 मैच, 16 मैच खेला 16 मैच जीता। तो अगर 16 मैच कर देंगे तो 60 और 16 कितना हो गया 76, 76 का आप 80% निकाल ही नहीं पाएंगे जो कि पूर्ण संख्या में आए, नहीं आएगा ना। इसका मतलब कभी भी खेले हुए मैच क्या हो सकते हैं, दशमलव में हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। ऐसा तो नहीं होगा ना कि 4.5 मैच कहीं खेल लिया, 5.5 मैच खेल लिया, ऐसा तो नहीं होता ना बच्चों, बताइएगा, ऐसा नहीं होता। तो बेटा आप लोगों को बस क्या करना है, चेक कर लेना एक ही बार में कि 80% किसका निकल पा रहा है, जिसका निकल पा रहा है उसके आंसर होने की संभावना होगी, ये नहीं कि वही सही होगा। पता चला दो ऑप्शन होते, जैसे एक 20 दे देता, 20 भी एक अगर ऑप्शन में होता तो 20 का हम निकाल सकते थे, 80% निकाल सकते थे ना, तो फिर आपका डबल डबल ऑप्शन मैच करने लगता, तो फिर पूरी कंडीशन चेक करनी पड़ती, फिर क्या करना पड़ता, पूरा कंडीशन चेक करना पड़ता। खैर यहाँ काम हो गया एक ही बार में, कॉमन सेंस था, एक ही बार में चेक हो गया। इन सब का 4/5 यानी कि 80% नहीं निकल पाएगा, केवल इसी का निकल रहा है, यानी कि यही आंसर क्या है, सही है। हो सकता है कोई ऑप्शन में 20 आ गया होता, तो अब क्या करते, पूरा चेक करते। कैसे चेक करते, जैसे मान लिया 15 है, शुरुआत में वो कितना मैच जीता है, 60 का 75%, 60 का 75% 45 होगा। फिर उसके बाद मान लिया वो 15 मैच खेला, तो 45 और 15 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 मैच वो जीता है, 15 मैच खेला 15 जीत लिए, तो 60 मैच वो टोटल जीता। कुल खेले गए मैच कितने हो गए, 60 और 15 75, और 75 का अब 80% निकालेंगे तो कितना आएगा बताइए, 75 का 80% ही तो जीत रहा है, यानी कि 60 आया, मैच कर गया। तो पूरी कंडीशन में ये आपका लागू हो गया है, ये आपका ऑप्शन डी, खेले गए मैच 15 तो जीते हुए मैच बाद में 15 है, ये पूरे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरीके से लेके चलना है। और क्लास वाले हमारे एक्सपर्ट कहाँ हैं, विवेकानंद जी क्लास के अंदर हैं कि नहीं, विवेकानंद जी को आवाज दे दीजिए जरा, पीछे आवाज, विवेकानंद कहाँ हैं, विवेकानंद सर कहाँ हैं, उनको बुलवा दीजिए। चलिए आपका काम केवल बस वही है, कमेंट बच्चों के रिप्लाई करना और उनके कमेंट हम तक पहुंचाना अगर किसी बच्चे को डाउट है तो। चलिए आइए, यस, अच्छा हॉल नंबर 3 से बच्चा पूछा है, बेसिक वाला कंफ्यूज हो गया, हम आपके पास ही चलिए आप तो देख भी रहे हैं, खैर पर्दा बंद होना चाहिए था इसीलिए मैं बुला रहा था विवेकानंद जी को, सेपरेशन रहना चाहिए ना हॉल में। वो हॉल नंबर 3 से एक बच्चा पूछ रहा है और झरोखे में से देख रहा है। चलिए तो मैं बेसिक समझा दूं, देखिए बोला गया है कि एक टीम ने 60 मैच खेले हैं, इधर देखिएगा 60 मैच खेले हैं, उसमें से 75% वो मैच, देखिए वो अभी प्रॉपरली सेट नहीं है उधर के सारी चीजें, पर्दे सेट कराइए। 60 मैच खेला है तो वो 75% जीता है, बाद में उसने जितने भी मैच खेले हैं उसमें से सभी मैच वो जीत गया, तो मान लेंगे कि बाद में वो एक्स मैच खेला है और एक्स मैच जीत गया, तो टोटल जीते हुए मैच क्या होंगे, 60 का 75% प्लस एक्स, ये टोटल जीते हुए मैच होंगे कि नहीं होंगे। और ये टोटल जीते हुए मैच और कैसे निकाले जा सकते हैं, कुल खेले गए मैच का ये 80% भी है, बोला है कि नहीं कि अब जीते हुए मैच 80% हो गए, 80% किसका, टोटल का, तो कुल खेले गए मैच कितने होंगे, 60 प्लस एक्स, 60 प्लस एक्स का आप निकाल लीजिए 80%, आ गया, क्लियर हो गया, ये एक्स बराबर 15, यस 20% कहीं नहीं कम हो रहा है क्या, हाँ हाँ हाँ
हाँ हाँ, ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। जो शुरुआत के मैच हारे हुए हैं 60% में से जो मैच हारा गया है उससे भी क्या होगा, बराबर होगा, ये भी कर सकते हैं। आइए चलिए देखिए, बहुत टेढ़ा अप्रोच लगाया आपने। बहुत गजब सोच रही है, इतना टेढ़ा जाके जनरली कोई सोचता नहीं है, ठीक है, इतना टेक्निकल होके कोई नहीं सोचता। चलिए, लेकिन अलग अलग दिमाग होता है बच्चों का, चल जाता है कभी कभी। चलिए देखिए, तो सवाल एक ही बार में था, ऑब्जर्व करके एक बार में आंसर कर सकते हैं जीटीओ से। अब देखिए, 2 प्रकार का स्टील उपलब्ध है। प्रकार वो सब, जैसे ये सब 30 जैसे आप सोच रही हैं उस तरह से केवल टीचर सोचता है। और टीचर कब सोचता है, जब 1 घंटा उस बारे में सोच लेता है, क्वेश्चन के बारे में पहले से 1 घंटा पहले सोच लेगा कि अच्छा इसको ऐसे भी लगाया जा सकता है, फिर आके वो क्लास में बताता है। तो वो टीचर का अप्रोच होता है। लग रहा है आपने इस पे क्वेश्चन पे काम किया है लंबा, कि अभी सोचा है तुरंत तुरंत? अच्छा चलिए ठीक है, आइए चलिए देखिए 30 कभी कभी दिमाग में तुरंत आ जाता है, ठीक, तो मास्टर माइंड है आप। चलिए देखिए, 2 प्रकार का स्टील उपलब्ध है। जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं बच्चों, हम लोग जैसे आते हैं आपको बताते हैं, जैसे अलजेब्रा वगैरह के क्वेश्चन हुए, तुरंत मान रख के आंसर दे दो, तो आपको ये नहीं पता होता उस क्वेश्चन के लिए मैं कितना काम किया रहता हूँ। कई कई बार तो 3-3 घंटे लगते हैं उस क्वेश्चन के लिए वैल्यू सेट करने में, और यहाँ आपको लगता है अरे वाह सर ने तो एक ही बार में करा दिया। चलिए, सच्चाई है, पर्दे के पीछे की बात है ये, ठीक है। चलिए आइए देखिए, 31 नंबर का क्वेश्चन है। 31, 2 प्रकार का स्टील उपलब्ध है। प्रकार ए में 5% निकिल और प्रकार बी में 40% निकिल है। दोनों प्रकार के स्टील को किस मात्रा में मिलाया जाए कि 140 टन स्टील जिसमें निकिल 30% हो प्राप्त हो जाए। तो मान लिया किस अनुपात में मिलाया जाए ये पूछा गया है। ये तो नॉर्मल सा एक सवाल है, एलिगेशन रहा, एक बार में 2 सेकंड में हो जाता है, लेकिन आज हम लोग करेंगे इसको किससे, बेसिक से, ठीक है। तो आइए चलिए 31, माना प्रकार ए में 5%, ए का भार बराबर x टन और बी का भार हो गया y टन, हो गया बच्चे, x और y टन भार मान लिया दोनों का मैंने। अब दोनों को जब मिलाएंगे तो ये कितना टन होगा, 140 टन का नया मिश्रण बनेगा। ए प्रकार का एक आपका स्टील है और बी प्रकार का स्टील है। ए प्रकार के स्टील का मान लिया आपने x टन भार लिया है और बी प्रकार के स्टील का आपने y टन भार लिया है, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे, मिलाएंगे, मिश्रण तैयार करेंगे तो टोटल कितने टन का नया स्टील बनेगा, 140 टन का स्टील बनेगा। तो देखिए, आपका x टन में जितना निकिल होगा, y टन में जितना निकिल होगा, अगर दोनों के निकिल को निकालकर जोड़ दिया जाए तो पूरे 140 टन में जितना निकिल होगा वो उसके बराबर होगा। यहां का निकिल प्लस यहां का निकिल बराबर जो नया मिश्रण बनेगा इन दोनों को जोड़कर उसके निकिल के बराबर होगा कि नहीं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, करना तो एलिगेशन से ही है, एग्जाम में पढ़ाऊंगा आपके प्रॉफिट लॉस के बाद एलिगेशन पढ़ाऊंगा तो ये सेम क्वेश्चन वहां करवाऊंगा। ध्यान से देखिए, तो x टन में निकिल कितना होगा बताइएगा, 5%। फिर बच्चे y टन में निकिल कितना होगा, 40%। और देखिएगा पूरा मिश्रण बनेगा x प्लस वाई टन का, पूरा मिश्रण कितने का बनेगा, x प्लस वाई टन का, और इसमें निकिल कितना होगा, 30%। अब x y का रेशियो निकाला जाए तो कितना आएगा, x बाई वाई कितना आ रहा है यहां से। कोई बच्चे कहेंगे सर यहां 140 ले लीजिए, नहीं 140 हम इसलिए नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि हम रेशियो निकालना चाहते हैं x और y का, फिर 140 को बांट देंगे। अगर यहाँ 140 लेंगे तो फिर x y वाली चीज हमारी समीकरण 1 दे देगी, x और y में एक इक्वेशन आ जाएगा और अगला इक्वेशन लिखना पड़ेगा x प्लस वाई बराबर 140, फिर दोनों को हल करना पड़ेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए यहाँ पर x और y का रेशियो इस तरह से निकाल लीजिए, कितना 2/5। यही काम एलिगेशन से बड़ा आराम से हो जाता, यहाँ लिखते 5, यहाँ लिखते 30, यहाँ लिखते 40, उल्टा हो गया, यहाँ 40 यहाँ 30 लिखते तो क्या आ जाता है, ये 25 और ये 10, आगे 2 और ये 5, तुरंत आता, ये मात्राओं का ही अनुपात होता। ये कराऊंगा मैं, ये कैसे होता है पूरा पढ़ाना पड़ेगा, मिश्रण तब समझ में आएगा। अभी बेसिक ही देख लीजिए, अभी केवल बेसिक देखिए। अब ये क्या है, ए और बी प्रकार के स्टील के भार का अनुपात है।
तो बच्चों ये क्या कुल भार रेशियो में 7 होगा, 2 5 कितना हो गया 7, और 7 बराबर 140 टन के होगा, सही है। बताइएगा तो एक बराबर किसके, 20 टन के, तो बताइएगा इसका भार क्या हो जाएगा 40 टन और इसका भार क्या हो जाएगा 100 टन। ये आपका आंसर है। ऐसे कर सकते हैं, और भी बेसिक में बोलने के कई सारे तरीके हैं, बोला जा सकता है। आगे बच्चों समझ में, हो गया बच्चों। अब आइए चलिए इसके बाद देखिएगा, है तो एलिगेशन इसका तरीका। बेसिक कितने लोग नहीं समझ पाए, जरा हाथ उठाइएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ए का भार x टन ले लिया और बी का भार y टन। हॉल नंबर 3 से कोई हाथ उठा रहा है, देखिए समझ में आया कि नहीं, किसी बच्चे को कोई हाथ उठाया था। ऐसा नहीं है पर्दे के पीछे हैं आप तो दिखते हैं, ऐसा नहीं है। ए का भार हो गया x टन, बी का भार हो गया y टन। तो देखिए इसमें निकिल देख लीजिए कितना है और इसमें निकिल कितना है। इन दोनों का निकिल जोड़ेंगे तो पूरे नए मिश्रण के निकिल के बराबर होगा कि नहीं। ये एक सिंपल सा एक लाइन का कॉन्सेप्ट होता है। आ रहा है, देखिएगा x का लेंगे 5%, y का लेंगे 40%, सही है। x का लेंगे 5%, y का लेंगे 40%, ये निकिल आ गया। और पूरा मिश्रण बनेगा x प्लस वाई का, इसमें निकिल है 30%, तो इसका लेंगे 30%। ये चीजें आपकी क्या हो गई बताइए, इक्वल हो गई। तो x y का रेशियो 2:5 आएगा। तो ये क्या है, a और b के भारों का ही तो अनुपात है। कुल भार इसका क्या है 140 टन। तो रेशियो में कुल भार कितना होगा 5 2 7, 7 बराबर 140 टन के, तो 1 बराबर 20 टन के, तो 2 बराबर 40 टन के, 5 बराबर 100 टन के। ये आपका आंसर आ जाएगा, सही है। ये पीछे तक बच्चे बताइएगा, हॉल नंबर 1 वाले बताए। कोई ये ना रोए कि सर इसको एलिगेशन से करिए, करूंगा एलिगेशन पढ़ाऊंगा तब, सही है। एग्जाम का तरीका नहीं है ये, लेकिन फिर भी मैं करा रहा हूं, ये सबको आना तो चाहिए ना। मैथ पढ़ रहे हैं, मजबूती तभी आएगी जब ये चीजें आती नहीं हो। आइए अब इसके बाद है 32 नंबर का क्वेश्चन, 32। संडे तक ये मुझे कंप्लीट करवाना है, हो जाएगा ना कंप्लीट, नहीं हो पाएगा कह दिए होते, नहीं हो पाएगा तो हम पूरी कोशिश करते कराने की। अब कह रहे हैं हो जाएगा तो फिर सोचा हुआ काम कभी हो पाता है क्या। तब एक मोटर चालक हो जाएगा ये संडे तक, नहीं हो पाएगा ना, लेकिन पूरा होगा, कैसे नहीं होगा, कोशिश करेंगे हम लोग। चलिए क्या है, एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ेगा इसके लिए। चलिए देखिए, एक मोटर चालक वार्षिक तय की जाने वाली अपनी दूरी किलोमीटर में जो है उसमें x% की कमी कर देता है जब पेट्रोल के मूल्य में y% की वृद्धि हो जाती है। उसके पेट्रोल का वार्षिक बिल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो क्या है आपका बिल, कैसे बनेगा, दूरी गुणे पेट्रोल का मूल्य, ऐसे ही तो निकलेगा। बताइए बिल कैसे बनेगा, ये आपका दूरी गुणे पेट्रोल के मूल्य से तैयार होगा। भाई मान लिया 1 किलोमीटर की दूरी के लिए 1 लीटर पेट्रोल लगता है, आया समझ में। तो 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य है 100 रुपए, तो 1 किलोमीटर की दूरी के लिए बिल कितना आएगा 100 रुपए आएगा। मान लिया 2 किलोमीटर की दूरी का बिल निकालना है तो 200 रुपए आएगा। 3 किलोमीटर की दूरी का बिल निकालना है तो 300 रुपए आएगा। मान लिया कि 1 किलोमीटर 1 लीटर में जाता है, 1 किलोमीटर अगर 1 लीटर में जाता है तो 1 लीटर का मूल्य है 100 रुपए, तो 1 किलोमीटर जाने में बिल कितना आएगा, खर्च कितना आएगा 100 रुपए। 2 किलोमीटर जाने में बिल कितना आएगा 200 रुपए। 3 किलोमीटर जाने में बिल 300 रुपए। मतलब कुल मिला के बिल जो होगा दूरी और पेट्रोल के मूल्य के गुणनफल के बराबर होगा। सहमत है आप लोग। यानी कि बच्चों 2 चीजों का गुणा करके तीसरी चीज प्राप्त हुई है। तो तीसरी चीज में प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया गया है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। आ गया समझ में। तो बच्चे इसमें x% की कमी हुई है और पेट्रोल के मूल्य में y% की वृद्धि, ठीक है। मान लिया पेट्रोल के मूल्य में y% की वृद्धि प्लस y% और माइनस x%,
कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे चाहे वैसे लिख लें। -x प्लस वाई फिर -xy/100। कौन सा आंसर सही है? बिल में प्रतिशत वृद्धि बोला है, हो सकता हो प्रतिशत कमी भी हो, लेकिन यहां वृद्धि बोला है तो हम क्या लेंगे? वृद्धि ही लेंगे। एक्स वाई की एग्जैक्ट वैल्यू तो हमको पता है नहीं, हो सकता हो कमी आए, लेकिन जब वृद्धि बोला है तो निश्चित रूप से वृद्धि है। फिर वृद्धि अगर क्वेश्चन में बोला है तो वृद्धि है, सीधे सीधे क्या हो जाएगा? -x प्लस वाई -xy/100। कौन सा आंसर मैच करा है? पहला वाला, y -x -xy/100 एकदम सही है। कर लिया बच्चों आप लोगों ने? आइए 33 नंबर के क्वेश्चन पे। 33 का बेसिक बहुत कम लोग लगा पाएंगे, हम देंगे नहीं आपको लगाने के लिए, समय बर्बाद होगा। वैसे कुछ लोग लगा के आए हों तो हाथ उठा सकते हैं। एक बच्चा लगा के आया हॉल नंबर 2 से, हॉल नंबर 1 से कोई लगाया है? देखिए तो, कोई नहीं। और हॉल नंबर 3 से कोई नहीं। यूट्यूब के कमेंट दिखाइए, कोई लगाया है? बेसिक से, बेसिक से, बेसिक से ए वाला आंसर दे रहे हैं बच्चे। अमर आकाश लगाए हैं, अमर साहनी, अनूप प्रकाश पांडे ए। कई सारे बच्चों ने ए आंसर करा हुआ। अच्छा नहीं, ये 32 का आंसर दे रहे थे ए। 33 बहुत कम लोग लगा पाए होंगे इसको बेसिक से, मुझे पूरी उम्मीद है। अब मैं बेसिक लगवाने जा रहा हूं। ऐसी भाषा ही है कि बेसिक एक बार में पकड़ बन नहीं पाएगी। मैं बताता हूं, देखिए क्या है। तांबे की 2 अलग अलग धातुएं हैं, ये पहली धातु हो गई और ये दूसरी धातु हो गई। ये तांबे की 2 अलग अलग धातु है, ध्यान दीजिएगा, जिनका कुल भार क्या है? 50 किलोग्राम है। उसको नोट मत करिएगा जो मैं कर रहा हूं। पहली में दूसरी की अपेक्षा 40% तांबा कम है। पहली में दूसरी की अपेक्षा 40% तांबा क्या है? कम है। ठीक, फिर बोला है पहली तथा दूसरी मिश्र धातु में तांबे की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। पहले और दूसरे मिश्र धातु में तांबे की प्रतिशतता ज्ञात करनी है। यदि यह ज्ञात है कि पहली मिश्र धातु में 6 किलोग्राम और दूसरी मिश्र धातु में 12 किलोग्राम तांबा है। यहां यह पता है कि यहां पर तांबा क्या है? 6 किलोग्राम है और यहां 12 किलोग्राम तांबा है। हर एक बच्चा ध्यान दे। तो अगर यह बात हो जाएगी, तो अगर यह बोला जाएगा कि पहले में दूसरी की अपेक्षा 40% तांबा कम है, तो यहां तो 50% कम दिखाई दे रहा है फिगर। अगर इसको हम ये माने कि ये मात्रा पर ही बोल रहा है कि 40% कम है, इसका मतलब ये जो बोला है कि पहली में तांबा 6 किलोग्राम है, दूसरी में तांबा 12 किलोग्राम है, तो इसके हिसाब से देखें हम तो ये बात तो हमारी गलत साबित हो रही है। पहले में तांबा दूसरे की अपेक्षा 50% कम हो रहा है, 50% कम हो रहा है। इसका मतलब बच्चे जिस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोच रहे थे, जनरली हम जब ये सवाल आता है तो हम मात्रा पर ही जाके सोचते हैं। हम आपसे 40% कम है, मतलब आप अगर 100 किलोग्राम है तो हम 60 किलोग्राम, हम मात्रा पर ही सोचते हैं सबसे पहले। हम सीधे मात्रा पर, आप 100 किलोग्राम तो हम 40% कम यानी कि 60 किलोग्राम होंगे, डायरेक्ट मात्रा पर सोचते हैं। लेकिन अगर उसी सोच को हम यहां लागू कराएं, इसकी मात्रा 12 किलोग्राम इसमें तांबे की और तांबे की मात्रा इसमें 6 किलोग्राम, तो क्या होगा? यहां पर तो तांबा 50% कम हो गया। भाई 6 कम है किससे? 12 से, तो 50% कम हो गया यहां पर। लेकिन आपके क्वेश्चन में बोला है क्या है? 40% कम है। इसका मतलब ये जो 40% कमी की बात कर रहा है वो किस पर बात कर रहा है? प्रतिशत में ही 40% कम है। आया समझ में? जो भी यहां पर तांबे का प्रतिशत हो रहा है, इसके तांबे के प्रतिशत से क्या है? 40% कम है, ये कहना चाहता है यहां पर। फिर से सुनिएगा, जो भी यहां तांबे का प्रतिशत है, जो भी हो तांबे का प्रतिशत, उससे 40% कम यहां का तांबे का प्रतिशत होगा, ये कहना चाहता है। ये मात्रा में 40% कम नहीं बोलना चाहता। अगर मात्रा में ये 40% कम बोलेगा तब तो दिखाई दे रहा है कि 50% कम है। दिख रहा है कि नहीं? इसका अर्थ क्या है अब कि ये जो 40% कम बोल रहा है, ये प्रतिशत के हिसाब से कम बोल रहा है। यहां तांबे का जितना % होगा दूसरे में, यहां का तांबा प्रतिशत इसके तांबा प्रतिशत से 40% कम होगा, ये कहना चाहता है। ये आ रहा है समझ में? आया कि नहीं? क्लियर हुआ? हर एक बच्चा ध्यान दे। हॉल नंबर 1, 2, 3 तीनों हॉल के बच्चे ध्यान देंगे जिम्मेदारी के साथ। एक बार फिर से मैं बोल दूं, सवाल पढ़ दूं, देखिए क्या बोल रहा है।
तांबे की दो अलग अलग मिश्र धातुएं हैं जिनका कुल भार क्या है 50 किलोग्राम। मिश्र धातु समझ रहे हैं ना आप लोग, कई सारी धातुओं को मिलाकर मिश्र धातु अलॉय बनता है। ठीक है, ये तांबे का मिश्र धातु है, इसका कुल भार जो हो रहा है मिश्र धातुओं का 50 किलोग्राम हो रहा है। पहली में दूसरे की अपेक्षा 40% तांबा कम है। इस लाइन को देखकर तो हमको लग रहा है कि पहले में अगर 100 किलोग्राम तांबा है तो दूसरे में क्या है 60 किलोग्राम तांबा होना चाहिए। लेकिन आगे पढ़ने के बाद देखिए हमारा ये कॉन्सेप्ट गलत साबित हो जाएगा। आपसे प्रश्न मांगा गया है, प्रश्न किया गया है पहली तथा दूसरी मिश्र धातुओं में तांबे की प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज ज्ञात करना है। जबकि यह ज्ञात है कि पहली मिश्र धातु में 6 किलोग्राम तांबा है और दूसरे में 12 किलोग्राम तांबा है, ये ज्ञात है। पहली में 6 किलोग्राम तांबा है और दूसरी में 12 किलोग्राम तांबा है, ये ज्ञात है। तो जैसे ही यहाँ का तांबा 6 किलोग्राम, यहाँ का तांबा 12 किलोग्राम देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 50% कम दिखाई दे रहा है, जबकि क्वेश्चन में तो बोला गया 40% कम है। इसका मतलब ये 40% वाली चीज हमारी यहाँ पर मात्रा से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर ये 40% किससे रिलेटेड होगा बताइए। इसका प्रतिशत दूसरे में तांबा का जितना प्रतिशत होगा, पहले का तांबा प्रतिशत इसके तांबा प्रतिशत से 40% कम होगा। ये है कॉन्सेप्ट आपका इस क्वेश्चन का। समझ में आया? तो आइए चलिए देखिए करते हैं 33 नंबर के क्वेश्चन को। माना पहले मिश्र धातु का भार बराबर क्या x किलोग्राम, तो दूसरे मिश्र धातु का भार क्या होगा, क्या होगा 50 माइनस x किलोग्राम। इसमें Cu का परसेंटेज बताइए क्या होगा, 6 बटा में x गुणे 100 होगा। और इसमें Cu का परसेंटेज बताइए 12 बटा में 50 माइनस x गुणे 100, ये होगा बच्चों। अब ये जो 6 बटा में x गुणे 100 है, ये 12 बटा 50 माइनस x गुणे 100 का क्या है, क्या है बच्चे, ये कितना परसेंट है, 40% कम यानी कि 60% है। 100 से 100 कैंसिल हो। अब हम चाहेंगे इसको हल करिए और x का मान बताइए। हल करके x का मान बताइए, हर एक बच्चा करे। हल करके x का मान बताइए। बटा में ये आए छोड़ दीजिएगा। रीजनिंग की क्लास ऑनलाइन थी ना कल भी रखिए, मतलब रेगुलर रखिए रीजनिंग की क्लास। लाइव नहीं पढ़ाएंगे क्यों? रीजनिंग वालों के साथ ये बड़ी समस्या होती है, रीजनिंग वाले लाइव नहीं पढ़ाना चाहते। जब तक वो हमसे बात ना करें आप लाइव रखिए, ठीक है। बच्चों बता नहीं पाए आप लोग अभी कितना, x बराबर क्या, क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, क्वेश्चन का कंफ्यूजन दूर करिए, पूछिए क्या। हाँ, मिश्र धातु का भार है। मिश्र धातु जो अलॉय बन रहा है पहले टाइप का, उसका भार है पहले वाले का x किलोग्राम। पूरा भार मिश्र धातु का क्या है 50 किलोग्राम, तो दूसरे का भार 50 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। हाँ, x किलोग्राम में 6 किलोग्राम तांबा है और 50 माइनस x किलोग्राम में 12 किलोग्राम तांबा है। तो 6 किलोग्राम जब इसमें तांबा है तो तांबे का प्रतिशत चाहिए, तो कैसे कंपेयर होगा, 6 बटा में x गुणे 100। उसी तरह से यहाँ कॉपर कैसे कंपेयर होकर निकल के आएगा, 12 बटा में 50 माइनस x गुणे 100, ठीक है। आ गया समझ में? कोई बोल नहीं रहा है x बराबर 250 बटा 11 आया, 250 बटा 11 ये किलोग्राम हो गया। अब आइए चलिए देखिएगा,
हम दूसरे का प्रतिशत निकालना चाहते हैं तो CU परसेंट सेकेंड में बताना है। दूसरे में क्या होगा, 12 बटा में 50 माइनस 250 बटा 11 और गुणे क्या करिए 100। दूसरे में हम तांबा प्रतिशत निकाल रहे हैं, कितना आ रहा है वो बताइए, कितना आ रहा है? 44% के आसपास आएगा, आया, आएगा ही आएगा। तो जो पहले का तांबा प्रतिशत होगा दूसरे के तांबा प्रतिशत से कितना कम, 40% कम, यानी कि इसका 60% होगा। डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा, कितना आएगा, यह आएगा आपका 26.4%। यही आपका आंसर है। हमने दूसरे का तांबा प्रतिशत निकाल लिया और दूसरे के तांबा प्रतिशत की वैल्यू आ रही है 44%। तो पहले का तांबा प्रतिशत क्या होगा, 44 का 40% कम, यानी कि 60%। तो 44% का आपने 60% निकाला, यह आ गया आपका 26.4%। अंबुज पांडे कह रहे हैं सर मैं लीवोलन का स्टूडेंट हूं, जॉब करता हूं, गांव में रहता हूं, यहाँ डाटा नहीं चलता इसलिए वीडियो सही से नहीं देख पाता। क्या वीडियो डाउनलोड नहीं हो सकता? नहीं, वीडियो डाउनलोड नहीं हो सकता अंबुज पांडे। नेहा चौधरी कह रही है वापस से समझाइए, समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों में से कितने लोगों को ये समझ में नहीं आया? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, किसको नहीं आया? डरे रहते हैं आप लोग हमसे, आपको नहीं आया। 2 लोग हॉल नंबर 3 से हैं, ठीक है, और हॉल नंबर 2 से है 1। सवाल फिर से आप भी हैं, देखिएगा ध्यान से, बड़ा सिंपल सा सवाल है। जहां एक जगह डाउट है वो डाउट दूर हो गया तो बहुत सिंपल है। ये मेथड 1 है, एग्जाम में तो ऐसे करना संभव ही नहीं है, इतना समय ही नहीं रहेगा कि इस एक अकेले सवाल पे हम 4 सवाल का समय दें। इसको छोड़ देना ही फिर उचित रहेगा, लेकिन फिर भी हम इसका तरीका बताएंगे। गो थ्रू ऑप्शन, अभी तरीका बताऊंगा मैं इस क्वेश्चन के लिए। देखिए, तांबे की 2 अलग अलग मिश्र धातुएं हैं, एक पहली धातु है, एक पहली मिश्र धातु है और एक दूसरी मिश्र धातु है, जिनका कुल भार 50 किलोग्राम है। तो अगर बच्चों मैं ये मान लूं कि पहली मिश्र धातु का भार x किलोग्राम, तो दूसरी मिश्र धातु का भार क्या होगा, 50 - 6 किलोग्राम होगा। बोला गया पहली में दूसरी की अपेक्षा 40% तांबा कम है, तो 40% तांबा कम है, इसको नोटिस करे रहिएगा दिमाग में। अब आगे की लाइन पढ़िए, पहली तथा दूसरी मिश्र धातु में तांबे की प्रतिशतता आपको ज्ञात करनी है। पहले में तांबा कितना % है, मतलब इसमें तांबा कितना % है और इसमें तांबा कितना % है, ये आपको पता करना है। ये पूरी मिश्र धातु है, ये पूरी मिश्र धातु है, इसमें तांबा कितना %, इसमें तांबा कितना %, ये आपको पता करना है। ध्यान दीजिएगा। तो क्या करना है, कैसे पता चलेगा? आगे का एक लाइन और पढ़िए। देखिए लिखा गया है पहली मिश्र धातु में 6 किलोग्राम और दूसरी मिश्र धातु में 12 किलोग्राम तांबा है। तो अगर बच्चों हमको ये x पता चल जाए इसकी मात्रा कितनी है, ये पता चल जाए इसकी मात्रा कितनी है, तो 6 और 12 को लेकर हम उनका प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो पहला काम हमारा होगा इसका x का मान निकालना। वो कैसे निकल के आएगा, एक कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। बोला गया पहले वाले में तांबे का प्रतिशत दूसरे वाले से 40% कम है, ऐसे बोला है। पहले में दूसरे की अपेक्षा 40% तांबा कम है, ये बोला है। पहले में दूसरे की अपेक्षा 40% तांबा कम है, तो इससे ये लगता है कि मात्रा में बोल रहा है 40% कम है, मात्रा में। लेकिन आगे वाली लाइन पढ़ने के बाद पता चल जाएगा कि ये चीज जो बोली गई है वो प्रतिशत पे ही बोली गई है। दूसरे में जितना प्रतिशत तांबा होगा उससे 40% कम तांबा किसमें होगा, पहले में होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि आगे की लाइन पढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि दूसरे में 12 किलोग्राम तांबा है तो पहले में 6 किलोग्राम तांबा है। तो 6 किलोग्राम यानी कि 6 किलोग्राम कम हुआ, तो कितना कम हुआ, 50% कम हुआ ना। तो ये 40% कम की जो बात बोला है वो किस पर बोला होगा, वो प्रतिशत पे बोला होगा। आपको ये समझना होगा। आया समझ में? आपको क्लियर हुआ पिलर के पास? ये चीज अनिवार्य रूप से समझना होगा। तो इसके लिए हम जब प्रतिशत में ही 40% कम करना है तो क्यों ना तांबे का प्रतिशत पहले वाले का और दूसरे वाले मिश्र धातु में तांबा का प्रतिशत लिख ले। तांबा का प्रतिशत कैसे निकलेगा, तांबा बटा में कुल मात्रा गुणे 100। आ गया तांबा प्रतिशत पहले का, दूसरे का तांबा बटा दूसरे की कुल मात्रा और गुणे 100, ये दूसरे का तांबा प्रतिशत आ गया। अब इस तांबा प्रतिशत का 60% पहले के तांबा प्रतिशत के बराबर होगा। जब 40% कम है तो ये 60% होगा कि नहीं पहले का तांबा प्रतिशत। तो वही मैंने यहां इस एक लाइन में लिखा है, ध्यान से देखिएगा।
पहले का तांबा प्रतिशत दूसरे के तांबे प्रतिशत का क्या हो गया, 40% कम, यानी कि 60% हो गया। अब इसमें मत उलझिए, x बराबर आ रहा है 250/11। तो बच्चों हम दूसरे का तांबा प्रतिशत और पहले का तांबा प्रतिशत डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसी में x का मान डाल दें तो दोनों का Cu का परसेंटेज आ जाएगा। हम थोड़ा इसमें और समय बचाना चाहते हैं तो इसका हम प्रतिशत निकालकर डायरेक्ट क्या कर देंगे, इसका 60% निकाल देंगे, तो हमारा पहले का तांबा प्रतिशत आ जाएगा। ज्यादा कैलकुलेशन हमें वहां पर नहीं करनी पड़ेगी, तो एक ही बार कैलकुलेशन मेनली करनी पड़ेगी। तो दूसरे का तांबा प्रतिशत आ गया 44%, और क्वेश्चन में बोला गया है कि पहले का तांबा प्रतिशत दूसरे के तांबा प्रतिशत से 40% क्या रहेगा, कम रहेगा। ये लिखा नहीं है लेकिन अब ये समझ में आ गया कि यही है। इसमें तो ये लिखा है कि पहले में दूसरे की अपेक्षा 40% तांबा कम है, यानी कि तो मात्रा के हिसाब से लिख दिया, लेकिन कहना क्या चाहता है, प्रतिशत के हिसाब से। तो ये 44% आपका दूसरे का तांबा है, इसका आप निकालेंगे 60%, तो ये पहले का तांबा आ जाएगा जो कि 26.4% होगा। समझ में आ गया। वो हॉल नंबर 3 के जो बच्चे हैं जरा देखिए, आया इन लोगों को समझ में? कौन 2 बच्चे थे वो, आ गया समझ में, क्लियर हुआ, आ गया सबको? अब देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, अब हम लोग आएंगे जीटीओ पे। ये तो एग्जाम का मेथड है ही नहीं, जीटीओ से इसको किया जा सकता है एक बार में, एक ही बार में हो सकता है, लेकिन प्रश्न उस स्थिति में भी आपको समझ में आना चाहिए। जीटीओ भी करना चाहे तो उस स्थिति में भी आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए। नहीं आ रहा है प्रश्न तो नहीं कर पाएंगे। अमरेंद्र यादव कह रहे हैं ये मेथड अच्छा नहीं है, ये मेथड अच्छा नहीं है तो फिर ये सवाल ही नहीं लगा पाएंगे, जीटीओ तक नहीं लगा पाएंगे, जीटीओ भी नहीं हो पाएगा। समझ में तो आना चाहिए ना ये मेथड, भले कैलकुलेशन के कारण इसको आप छोड़ दें वो अलग बात है, लेकिन खराब मत कहिए इस मेथड को, यही इसका मेन मेथड है और कोई मेथड नहीं है। अब जीटीओ तो हम तभी कर पाएंगे जब इसका मूल अर्थ हमको प्रश्न का समझ में आता हो। क्या है, 45% है ना, और देखिए सी 26.4%, 45% का, और डी है 27.4%, किसका, 44% का। बाबू देखिए, हम सवाल का अर्थ, मूल अर्थ समझ चुके हैं। कहना यह चाहता है यहां पर कि जो पहले मिश्र धातु का तांबा प्रतिशत है दूसरे मिश्र धातु के तांबा प्रतिशत से 40% कम है, तो अगर मैं 44 का 60% निकालूं तो आना चाहिए 26.4, आ रहा है 26.4, यानी कि यही आंसर क्या है, सही। अब ये आ नहीं सकता, 45 का कहां आपका 60% आएगा 26.4, ये गलती है, ये गलती है। 45 का आप निकालेंगे कितना, 60%, कभी भी आपका 27.4 नहीं आएगा। ये भी सब क्या है, गलत है, सब गलत। कौन सा सही है, यही सही है बस। अब ये बताइए, अगर केवल 1% पूछ लेता कि पहले मिश्र धातु का बताइए, पहले मिश्र धातु का तांबा प्रतिशत बताइए या दूसरे मिश्र धातु का तांबा प्रतिशत बताइए, तब क्या करते हैं आप, बेसिक से ही करना पड़ता। हम तो कहते हैं कि सवाल को लास्ट के लिए रख दीजिए, इस सवाल को फिर क्या करिए, आखिरी के लिए रख दीजिए। देखिए सारे सवाल कोई जरूरी नहीं है आपको करने ही होते हैं एग्जाम में। आप अगर 2-4 सवाल छोड़ देंगे 100 में तो ऐसा नहीं कि आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, तो उस स्थिति में भी आप ऑल इंडिया टॉपर ही रहेंगे। आप 90 से ऊपर गए क्वेश्चंस में तो ऑल इंडिया टॉपर हो चुके हैं आप, अगर 90 से ऊपर पहुंच गए तो ये नहीं कि सारे सवाल आपको बैठ के करने ही करने हैं। कुछ सवाल आप अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार आखिरी के लिए रख दीजिए। पता चला एक कठिन सवाल या कैलकुलेटिव क्वेश्चन के पीछे पड़ गए तो अपना पूरा पेपर बर्बाद कर लिया, अक्सर ऐसा होता है। बहुत ही, ये एक युद्ध है, युद्ध जीतने की कला सबको नहीं आती, प्रैक्टिस से ये चीजें आप सीख सकते हैं। सही है बच्चों, देखिए अब इसके बाद 34 नंबर का क्वेश्चन है, 34 नंबर का सवाल है आपका। 34 देखिएगा, 34 नंबर का क्वेश्चन क्या है, किसी देश में पुरुषों की संख्या 120 प्रति 100 महिलाएं थीं। अगली जनगणना में कुल जनसंख्या 5% बढ़ जाती है और महिलाओं की जनसंख्या 10% बढ़ जाती है। पुरुषों की जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि, कोई प्रॉब्लम नहीं। पुरुषों की संख्या प्रति 120 प्रति 100 महिलाएं थी, तो पुरुष यहां लिखिए और यहां लिखिए महिला। पुरुष अगर 120 तो महिला 100, इस भाषा का अर्थ यही हुआ। अगली जनगणना में कुल जनसंख्या 5% बढ़ गई, कुल जनसंख्या कितनी हुई,
कुल हो गई आपकी 200, 220 ही तो हुई, 100, 120, 220। ये 5% बढ़ेगी, 5% बढ़ने का मतलब 11 बढ़ना। क्यों बच्चों? 10% 22 होता है, 5% 11 होगा, 11 बढ़ेगी। बोला है महिलाओं की जनसंख्या 10% बढ़ी है, यानी कि ये 10 बढ़ी है। ठीक, तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी बढ़ेगी? 11 माइनस 10, यानी कि 1 ही तो बढ़ेगी। कुल जनसंख्या 11 बढ़ी है, उसमें योगदान महिलाओं का क्या है? 10। तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी बढ़ी बच्चों बताइए? 1 ही तो बढ़ रही। आ रहा है समझ में? कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। अब चाहिए आपको पुरुषों की जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत। पुरुषों की जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत क्या हो जाएगा? 1/120 गुणे 100 कितना? 5/6%। ये आपका आंसर है। पुरुषों की जनसंख्या 5/6% बढ़ी। अनूप प्रकाश पांडे का आ चुका था। जनगणना में किसको काउंट करेंगे? क्या कह रही है? चिल्ड्रन है ही नहीं क्वेश्चन में, ये क्यों सोच रही हैं साहब? चिल्ड्रन कहाँ है इसमें? 2 ही लोग हैं। ठीक है, यहां पर क्या हो गया? पुरुष और महिला। भाई कैटेगरी तो 2 ही हो गए ना, पुरुष और महिला की। ठीक है, बच्चा भी है तो मेल फीमेल है, वो काउंट हो गया इस तरह से। ठीक है, बच्ची लग रहा है ज्यादा इमोशनल हो गई। ठीक है, चलिए, इनको लगा हम सबकी काउंटिंग कर लेंगे, बच्चों को भी काउंट कर लेंगे, सबको काउंट, मतलब मेल फीमेल की कैटेगरी में यहां बांटा गया। ठीक है, चलिए देखिए, अब इसके बाद 35 नंबर का क्वेश्चन है, 35। एक संस्थान के n लोगों पर किए गए सर्वेक्षण से यह पता लगा है कि 60% लोग चाय पीते हैं। उसी संस्थान ने अतिरिक्त P लोगों पर सर्वेक्षण किया और यह पता लगाया कि सभी लोग चाय पीते हैं। फिर यह भी पता लगाया गया कि इन दोनों प्रकार के लोगों की कुल संख्या के 70% लोग चाय पीते हैं। ज्ञात कीजिए NP का कितना प्रतिशत है। महारद्दी सवाल है, एकदम सिंपल है, 1 लाइन का कॉन्सेप्ट है, जैसे बोल रहा है वैसे काम करिए। पहले देखिए n लोगों में कितने लोग चाय पीते हैं? n का 60% लोग चाय पिएंगे। फिर P लोगों में कितने लोग चाय पीते हैं? सब पीते हैं चाय। P का P, सब लोग चाय पीते हैं। आ गया समझ में? अब देखिए, ये भी चाय पीने वाले हैं, ये भी चाय पीने वाले हैं, और फिर बोला है फिर सर्वेक्षण हुआ है टोटल लोगों में, और टोटल लोग कितने होंगे? n प्लस P। इसका कितने % लोग चाय पीते हैं? 70% लोग चाय पीते हैं। ये देखिए, तो ये भी चाय पीने वाले हैं, ये भी चाय पीने वाले हैं। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये टोटल चाय पीने वाले आएंगे, और ये टोटल चाय पीने वाले यहाँ के टोटल चाय पीने वालों के बराबर होंगे। बस 1 लाइन का कॉन्सेप्ट है। बोलिएगा आप लोग, समझ में आया? 33 का GTO समझ में आया है ना आप लोगों को? 33 वाला GTO ये समझ में आया कि नहीं? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 35 बोला गया है यहां पर, ध्यान से देखिएगा। डिस्टेंसिंग बनाए रखिए आप लोग। डिस्टेंसिंग मतलब खुद से देखिए कि किस कोई आपके सामने ना बैठा हो। डिस्टेंस होना चाहिए, डिस्टेंस प्रॉपर होना चाहिए। रुक जाइए, अभी बताता हूं। ये बात क्लियर हुई सबको? n का 60% ये चाय पीने वाले हैं। फिर P का पूरा P चाय पीते हैं, यानी P में 100% लोग चाय पीते हैं। तो 100% कर भी देंगे तो P इंटू 100/100 बात तो एक ही पड़ेगी, मतलब P लोग चाय पीते हैं। P में पूरे P लोग चाय पीते हैं। आ रहा समझ में? अब देखिए, फिर बोला गया, फिर सर्वेक्षण हुआ सभी लोगों पर संस्थान के, तो सभी लोग कितने होंगे? n प्लस P होंगे। इसमें कितने % लोग चाय पीते हैं? 70%। तो इसका निकाल दिया आपने, 70% लोग चाय पीते हैं। आ गया समझ में? तो ये टोटल चाय पीने वाले हैं, और ये आपके N और P में चाय पीने वाले हैं। तो क्या इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये टोटल चाय पीने वालों के बराबर नहीं होंगे? होंगे। अब यहां से N/P अगर 100 से 100, अच्छा छोड़िए, N/P अगर निकाला जाए तो कितना आएगा? 3/1। अब पूछा गया, बताइए NP का
कितना प्रतिशत है। बच्चों यहाँ इंटू 100/100 कर लेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। क्यों? ऐसे डायरेक्ट n/p बराबर आ गया 3/1। अब देखिए बोला गया है np का कितना प्रतिशत है, तो मांगा गया है n/p इंटू 100 ही तो मांगा गया है, तो 3/1 इंटू 100 कितना 300%। ये बच्चों आंसर है आपका। 36 का कह रहे हैं 32,000 क्या आया है। पहले से आंसर देख के बैठ गए अनूप प्रकाश पांडे, हम आपको इंटरटेन ही नहीं करेंगे। ठीक है, ये गलत बात है। साथ में चलिए हमारे, आ रहा है बच्चों सबको समझ में? चलिए इसके बाद आइए 36। एक विक्रेता का कमीशन 10,000 तक की बिक्री पर 5% है तथा उसके ऊपर की सभी बिक्रियों पर 4% है। वह अपनी पैतृक कंपनी में अपना कमीशन काटने के उपरांत 31,100 रुपए जमा करता है। उसने कुल कितने रुपए की बिक्री की? आइए मेथड 1 से देखिए। $36 देखिएगा मेथड 1 से। मान लिया माना कुल बिक्री बराबर x। कुल बिक्री क्या हो गई? x रुपए की हो गई। ध्यान से देखिएगा, जो विक्रेता है, विक्रेता का जो कमीशन है वो कैसे कैसे डिसाइड हुआ है वो देखिएगा। मान लिया कुल बिक्री अगर 50,000 की हो तो 10,000 तक की बिक्री पर उसे कितना कमीशन मिलेगा? 5%। और 10,000 से ऊपर की बिक्री कितनी होगी? 40,000 होगी ना। 10,000 से ऊपर की बिक्री कितनी बोली जाएगी? 40,000। 40,000 कैसे पता चला? 50,000 में से 10,000 घटा देंगे, 10,000 के ऊपर की बिक्री 40,000 आ जाएगी। उस पर कितना कमीशन? 4% है। ठीक है, तो ये कमीशन अपना वो अपने पास रख लेगा, बिक्री जितनी भी हुई है उसमें से अपना कमीशन काट लेगा, बाकी जितना पैसा बचेगा, जितना भी बिक्री हुआ है उसमें से कमीशन काट के जितना भी पैसा बचेगा वो कंपनी के खाते में जमा करा देगा। ये चीज हो रही है। ठीक है बच्चों, समझिए बात तो देखिए 10,000 तक की बिक्री पर तो 5% का कमीशन है, और 10,000 से ऊपर की बिक्री कितनी होगी? x माइनस 10,000। x माइनस 10,000 क्यों? क्योंकि कुल बिक्री क्या है? टोटल सेलिंग हमने क्या मान लिया है? x रुपए मान लिया है। तो बताइए 10,000 से ऊपर की बिक्री क्या हो जाएगी? x माइनस 10,000 कितनी होगी? x माइनस 10,000 होगी। क्लियर है? तो उस पर 4% कमीशन है। तो इन दोनों कमीशन को काटेगा, कहां से काटेगा? बिक्री में से काटेगा, और फिर जो भी पैसा बचेगा उसको कंपनी के खाते में जमा कर देगा। तो देखिए कुल बिक्री इतना है, इसमें से क्या क्या कटेगा? 10,000 का कितना? 5%, ये कट गया। और क्या कटेगा? 10,000 से ऊपर की बिक्री क्या होगी? x माइनस 10,000, और इसका 4%, ये भी कमीशन होगा, ये भी कटेगा। तो इन दोनों कमीशंस को अगर काट लेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा? फिर बताइएगा। 31,100 के, 31,100 के बराबर हो जाएगा। सबको समझ में आया कि नहीं ये बात? आप बताइए। ऐसे भी कर सकते हैं, ये कुल बिक्री थी, बिक्री में से अपना कमीशन काटेगा, जो पैसा बचा है वो कहां जमा करेगा? कंपनी में। और पैसा बचा कितना है? 31,100 बचा है। तो ये जो बचा हुआ पैसा 31,100 के क्या होगा? बराबर होगा। 36 नंबर का क्वेश्चन प्लीज फिर से समझा दीजिए। अमर आकाश, एकदम सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। एक विक्रेता है, किसी कंपनी का उसने वो लिया हुआ है, क्या कहते हैं, एजेंसी वगैरह लिया हुआ है। तो विक्रेता क्या कर रहा है? सामान को बेच रहा है। मान लिया 100 रुपए का सामान बेचा है, तो जब बेचा है तो उसको कमीशन मिलेगा कि नहीं बेचने का? तो 10,000 रुपए तक की अगर वो बिक्री कर रहा है तो उस पर उसको कितना कमीशन मिल रहा है? 5%। और 10,000 से ऊपर की जितनी भी बिक्री होगी, 10,000 से ऊपर तक की जितनी भी बिक्री होगी वो x माइनस 10,000 की होगी, तो उस पर कितना कमीशन? 4%। इसी चीज को अमर आकाश में उदाहरण द्वारा समझा रहा था कि मान लिया 30,000 की बिक्री हुई है, 30,000 की कहीं टोटल सेलिंग हुई है, उसमें 10,000 से ऊपर की बिक्री कितनी बोली जाएगी? 20,000 रुपए की। 10,000 से ऊपर की बिक्री कितनी हुई? 20,000। तो 10,000 पे अलग कमीशन 5% का मिलेगा और 20,000 पे अलग कमीशन
4% का मिलेगा। ये कहा जा रहा है अमर आकाश। वही काम मैंने यहां किया है। कुल बिक्री हो गई 100 रुपए की, तो 10,000 तक की बिक्री हो रही है, उस पर 5% कमीशन वो अपने पास रखेगा। और 10,000 से ऊपर की बिक्री, इसी लाइन को समझना है, कई लोग इसी को नहीं समझ पा रहे हैं, कई लोग इसी को नहीं समझ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 10,000 से ऊपर की बिक्री क्या होगी, x माइनस 10,000 रुपए में, और इस पर कमीशन क्या है, 4% है। तो इन दोनों कमीशंस को अगर हम कुल बिक्री में से, टोटल सेलिंग में से माइनस करेंगे, तो जितना जमा हुआ है कंपनी के खाते में वो बराबर आएगा इसके, आएगा कि नहीं? वही काम हमने किया है यहां पर। क्लियर हुआ सबको? सभी बच्चे ध्यान दें। तो x बराबर क्या, हाँ 32,500 हो गया, 32,750, ये आपका आंसर है, 32,750। ये कुल बिक्री हो गई इसकी। अभी कितने लोगों को समझ में नहीं आया? पीडीएफ कहां से मिलता है? सत्यवीर विश्वकर्मा। टेलीग्राम पे जाइए, फाइल में जाइए, फाइल में सर्च करिए, पीडीएफ मिलेगा। उसमें कुछ फाउंडेशन बैच वाले भी पीडीएफ होंगे परसेंटेज के, उसमें देख लीजिएगा ज्यादा एमबी का पीडीएफ कौन है, वही आपके इंडिविजुअल बैच का पीडीएफ है। ठीक है, आइए मेथड 2 देखिए, थोड़ा और इससे जल्दी हो जाएगा, कम समय में होगा, ओरल हो जाएगा। बैलेंसिंग करके करेंगे। देखिए मेथड 2, 10,000 तक की बिक्री पर 5%, 10,000 तक की बिक्री पर 5%, और 10,000 के ऊपर कितना है, 4%। बच्चों मैं अगर आपसे ये पूछूं कि यही 2 कमीशन काटने के बाद उसने 31,100 रुपए कंपनी के खाते में जमा किया है। अगर आप देख रहे हैं तो साफ दिखाई दे रहा है, शुरुआत में 10,000 तक कमीशन 5% है, उसके बाद जितनी भी बिक्री हुई है उस पर कमीशन क्या हो गया, 10,000 के ऊपर 4%। अगर बच्चों मैं यहां भी शुरुआत में भी 10,000 तक 4% कमीशन देता, मतलब 4% कमीशन लेता, तो शुरू से अंत तक मेरा कमीशन क्या हो जाता, 4% का। तो टोटल का ही हम 4% काटते हैं और 96% कहां जमा करते हैं, खाते में। यहां तो 2 अलग अलग बात हो जा रही है, तब तो अलग अलग निकालना पड़ रहा है। लेकिन अगर ये हम सपोज करें कि हमारा शुरुआत से, शुरुआती बिक्री से ही हमारा कमीशन कितना है, 4% है, शुरुआती बिक्री से ही हमारा कमीशन 4% है, तो हम 4% कमीशन टोटल बिक्री का काटते हैं, मतलब टोटल बिक्री का 96% हम क्या कर देते हैं, जमा कर देते हैं। कुल बिक्री का 96% क्या करते हैं हम, जमा कर देते हैं। तो बच्चों इसी अप्रोच को यहां लगाना है। आप कहेंगे सर यहां तो कैसे लगेगा ये अप्रोच, शुरुआत में तो 5% है, तो आप 4% कैसे बोल सकते हैं? हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोल सकते हैं, भले नहीं है 4%, लेकिन हम 5% को 4% बोल सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। बस हमको इसके लिए करना क्या होगा, जो 1% वाला यहाँ कमीशन है, जब यहाँ नहीं लिया जाएगा 1% वाला कमीशन, तो वो भी कंपनी के क्या होगा, खाते में जमा हो जाएगा। तो इसका 1% आएगा कितना, 100 आएगा, 100 रुपए आएगा। तो 100 रुपए और कंपनी के खाते में जमा हो जाएगा, यानी कि उस समय 31,200 रुपए जमा होने लगेगा। अगर हम शुरुआत से अंत तक 4% ही कमीशन लें, शुरुआत से अंत तक अगर हम 4% कमीशन लें, तो बस ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यहां का जो 10,000 तक का जो आपका कमीशन 5% है, उसका 1% हम निकालना चाहते हैं, तो 1% निकाल के बाहर किसी को फेंक थोड़ी देंगे, क्या करेंगे आप, उसको कंपनी के खाते में जमा करेंगे। तो इसका 1% आएगा कितना, 100 आएगा। तो जब यहां भी 4% हम कमीशन लेंगे, तो 1% जो कि 100 के बराबर होता है, 100 रुपए के बराबर होता है, वो भी कंपनी खाते में जमा हो जाएगा। फिर उस स्थिति में कंपनी खाते में कितना जमा होगा, 32,200 जमा होगा, 32,000 नहीं, 31,200 जमा होगा। क्लियर है सारे बच्चों को? तो सीधे वो किसके बराबर होगा, 96% के बराबर होगा, 96% के बराबर होगा। 96% के बराबर वो हो गया, तो 100% यानी कि पूरा पूरा बिक्री पता चल जाएगी डायरेक्ट एक ही बार में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लिख देते हैं, यदि हम शुरुआत से ही 4% कमीशन की
बात करें तो 10,000 का 1% कमीशन कंपनी खाते में जमा हो जाएगा। तो कंपनी खाते में जमा धन क्या हो जाएगा? कंपनी खाते में जमा धन, बच्चों बताइए क्या हो जाएगा? 31,100 प्लस 10,000 का कितना 1%, तो कितना हो गया 31। बाबू यही 31,200 किसके बराबर? 96% के बराबर। 31,200 के, सही है। 96% बराबर किसके? 31,200 के। तो 100% किसके बराबर? 31,200 बटा 96 गुणे 100 कितना आ रहा है वो बताइए। कुल बिक्री पूछी गई है तो 31,200 बटा 96 गुणे 100 कर देंगे। कुल बिक्री कितने की आ रही है वो बताइए। बोल नहीं रहे। 32,500। 32,500। उस समय हमारा आंसर क्या नोट कराया गया था आप लोग द्वारा? 32,750 आया था। आया 500 था, गलत नोट करवा दिए थे क्या आप लोग? कौन था वो बदतमीज बालक ये बालिका? बच्ची ही कोई थी, गलत नोट करवाई थी। अरे हम 750 आपने बोला होगा, लेकिन फिर किसी ने 750 बोला था। चलिए भाई करेक्शन कर लीजिएगा। पीछे भी आंसर 32,500 ही आया है, यहां भी 32,500 ही आ रहा है। मेथड 1 में भी 32,500 आंसर है। मेथड 1 में भी 32,500 ही है। नहीं समझ में आया क्या ये तरीका? 32,500 ही है, किसी ने बोल दिया था 32,750। हो गया बच्चों, ऐसे भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। फिर से बोलिए क्या कह रही? नहीं, हमने क्या कहा, ये 4% है लास्ट तक। शुरुआत में ये कंफर्म है कि 10,000 तक 5% है, तो इसको भी हम 4% कर लें। जितना ये रहेगा उतना इसको कर लेंगे, तो जितना एक्स्ट्रा होगा उसको निकालकर हम लास्ट में कंपनी में उसको भी जमा कर देंगे। हाँ, 2% इसका निकालकर कंपनी खाते में और जमा कर देते हैं। ठीक है, बस यही होगा। सही है बच्चों, मैं मिलता हूं थोड़ी देर बाद ज्योमेट्री की क्लास में। रिवीजन करते रहिए, कल क्लास चलेगी आपकी। सुबह वाली क्लास किसी कारण से बंद है, आप लोग की क्लास खुली हुई है। आपकी क्लास 10 बजे वाली खुली हुई है, ठीक है, आपकी क्लास बंद नहीं है। देखिए अनूप प्रकाश पांडे बोल तो दिए, उसमें तो सर आपका 32,750 आया था। कैसे आ गया 32,700? वो बच्चों ने गलत बोला था, आंसर 32,500 ही आया था। ठीक है, बच्चे तुरंत ऑब्जेक्शन उठा देते हैं। ये छोटी मोटी बात है, थोड़ा समझा करिए आप लोग। आंसर मैं आप लोगों से पूछ के लिखता हूं, ठीक है? आप